हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सुपर बेहतरीन या बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, उत्तराखंड का एक टॉपिक की बारे में आज चर्चा करते हैं। जनजातीय समूह को लेके चलते हैं और सबसे पहले जौनसारी को हम कवर करते हैं। देखिए, जौनसारी आते हैं आपके दिमाग में, इससे पहला जो क्वेश्चन वाइज हम डिस्कस करते हुए अगर चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। देखो, जौनसारी आपके दिमाग में आते ही पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जौनसारी समूह मतलब जनजाति है जो गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है और ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा कहेंगे ये देहरादून के इलाके में पाई जाती है और साथ में टिहरी के जौनपुर में और उत्तरकाशी के परगनेकाना क्षेत्र हो गया। और सिर्फ देहरादून के चक्राता हो गया, कालसी हो गया, त्योनी हो गया। हाँ, चक्राता, कालसी, त्योनी इलाका हो गया और जौनसार बाबरगढ़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो टॉपिक वाइज अगर कवर करते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। जौनसारी आते आपके दिमाग में इतना आ गया, गढ़वाल की जनजाति है। दूसरा लघु हिमालय के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है, याला हो गया और हिंदू धर्म में रिलेटेड है और मंगोल और डोम का मिश्रण है एक तरह से। और 3 वर्गों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पेपर में आने की संभावना रहेगी कितने वर्गों में डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड। 3 हरिजन हो गया, खसास हो गया, हरिजन खसास हो गया और कारीगर हो गया। तो कास्ट रीज में इसमें चलता है, इसके अकॉर्डिंग कार्य करते रहते हैं और इसी के आधार पे इनका कास्ट के बारे में निर्धारित की जाते हैं। और आगे हम चलेंगे तो वेशभूषा की बात कर लेते हैं तो साफ तौर पर पूछी जाती है। वेशभूषा में याद रखना, आप झंगोड़ी याद करना। झंगोड़ी को एक तरह से हम ऊनी पैजामा के रूप में निर्धारित करते हैं, ऊनी पैजामा। यहाँ पेपर में सिंपल सा आएगा कि झंगोली कौन सी जनजाति से रिलेटेड है। आपका आंसर आएगा जौनसारी। ठीक है, झंगोली हो गया। फिर ठाट होता है, एक रुमाल को एक ठाट के रूप में कहते हैं। और टोपी सर में पहनने वाली ऊनी टोपी होती है, उसको डिगुबा के नाम से जाना जाता है, डिगुबा। ठीक है, एक झंगा होता है। झंगा अगर कहेंगे तो कुर्ती कमीज झंगा, या डेफिनेटली सही है। और चोल्टी हो गए, चोली। काफी इतना ही रहेगा। और सामाजिक वेशभूषा के बारे में जानकारी देंगे या सामाजिक संरचना, तो ध्यान दे देना जौनसारी जो समाज है पितृ सत्तात्मक है। मेन कहने के मार्ग जो परिवार का जो मुखिया होता है वो पिताजी होंगे या बड़ा सदस्य जो होगा वह सबसे बड़ा वृद्ध पुरुष सदस्य होगा। ठीक है, वही बागडोर संभालेगा, परिवार की समस्त चीजें वही निर्धारित करेगा, क्या चलेगा क्या नहीं होगा। ठीक है, देखो 3 प्रकार के विवाह संपन्न होते हैं इस जनजाति में। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में पूरा टॉपिक क्लियर करा दूँ, आपने खाली सुनना है। अगर मैं बोर्ड का यूज करते हुए लिखाऊंगा तो इतने में आधा घंटा लैप्स हो जाएगा, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, ये कह सकता हूँ। अगर बोलते हुए कहानी वेश पे आप भले स्लो स्पीड से सुनेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। तो हम चलते हैं। वेशभूषा हो चुकी है, झिंगुड़ी याद करना, ठाट याद करना, डिगोबा याद करना और झंगा याद कर लेना आप। और सामाजिक संरचना भी पितृ सत्तात्मक हो गया। और 3 प्रकार का विवाह पद्धति है। बेविकी दिमाग में रखिएगा। और साथ में बेविकी के साथ आपका एक माइंड बेविकी हो गया, एक बाज दिया हो गया और बोई 2 दिकी हो गया। बोई 2 दिकी, बाज दिया और आपका बेविकी हो गया। सबसे साधारण प्रकार का विवाह की बात करेंगे तो हम आएगा बेविकी। और सबसे ज्यादा गाजे बाजे के साथ बहुत ही फंटास्टिक तरह से जो विवाह संपन्न होता है उसको बाज दिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसके निर्धारित एक और चीज कहते हैं, पितृ या पिता के घर में जब लड़की होती है उसको दहयंती कहते हैं। और जब शादी के उपरांत अपने अपने ससुराल, अपने पति के घर में चली जाती है तो उसको रयंती नाम से जाना जाता है। और देवताओं की बात है, हनोल इनका सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। और इनका जो मकान है 2 मंजिला लाइक दैट बनता है और लकड़ी पत्थरों का ये पूर्णतः यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम मेलों की बात करेंगे, हाँ हर जनजाति में हम मेलों की बात करेंगे, सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करेंगे तो मेन ध्यान देना, बिस्सू ये बैसाखी के रूप में मनाते हैं, दियाई ये दीपावली के रूप में मनाते हैं, पयंता होता है या पंचाई कहते हैं जिसे दशहरे के रूप में मानते हैं। सबसे स्टार याद करना, अठोई एक उत्सव है जिसे जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और विजयदशमी को ये एक तरह से विजयदशमी को मनाते हैं किसके, हाँ विजयदशमी को ही मानते हैं, पयंता कहते हैं। ओके, और जागड़ा हो गया इनका त्योहार, इनका माघ त्योहार हो गया, इनकी नुड़ाई हो गया, नुड़ाई जागड़ा माघ त्योहार। और अठोई को जन्माष्टमी आपको मैं समझा चुका हूँ। वैसे भी पत्तेबाजी ये खेलते हैं भिरोड़ी के तौर पे, भगनो मतलब एक दूसरे भीमल की लकड़ी जलाते हैं ना उसको लास्ट दिन। ओके, आगे चलते हैं हम।
अगर हम बिस्सू और बैसाखी, मतलब वैसाखी या बिस्सू मेला इसका फेमस मेला है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और से और मेले की आदत, ठंडा, डंडे से याद करना, ठंडा डंडा और लुहन डांडा, ठंडा ठंडा डांडा, लुहन डांडा, घिरटी और नायक डांडा भी कहते हैं। नागनाथ नाम का एक नागथान, सॉरी नागनाथ नहीं कह रहा हूँ, नागथान इनके मेले के रूप में है। नुड़ाई इनका सबसे फेमस त्योहार के रूप में है। बस इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि नुड़ाई कौन जनजाति मनाती है, आपका आंसर आएगा जौनसारी जनजाति नुड़ाई मनाती है। और दूसरा क्वेश्चन अगर ज्यादा रिलेटेड पूछेगा तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नुड़ाई आपका सावन मास में मनाया जाने वाला त्योहार है नुड़ाई। और दो मेले और यहाँ पे लगता है, एक मछयाडो और मछयाडो लगता है, एक जत्रियाडो, मछयाडो नहीं, मछमोड़ और जत्रियाडो, थोड़ा सुनिए, जतियाडो लगता है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, थोड़ा ठीक है। मेन इसके हम करते हैं, क्या कहते हैं, लोक नृत्य ध्यान देते हैं। लोक नृत्य पेपर में आ सकते हैं, कुछ छूटेगा तो हम बाद में अगले वीडियो में कर लेंगे। लोक नृत्य छूटे मेन पूछे जाते हैं। जौनसारी का मेन याद करना, हारुल, जिसको परात नृत्य से नाम से जाना जाता है, एक हारुल हो गया। और रासो नृत्य हो गया, घुड़चो नृत्य हो गया, घुमसो हो गया, रासो हो गया और रासो भी हो गया, छोड़ो हो गया, धी हो गया, घुंडचिया हो गया, जंगबाजी, पत्तेबाजी और सामूहिक लोक नृत्य तो एक करते हैं साथ में, एक हृदया नाम का लोक नृत्य भी इनका रहता है। और ठुमकिया हो गया, बराडी गाडिया हो गया, आदि कर लीजिए, इतना ही मेन है। एक रणे रात याद रखना, रणे रात, अंडे कांडे, पत्तेबाजी, ये मेन है। और झेला, हाँ झेला भी याद होना, झेला हो गया, छोड़ो हो गया और धी, ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। और थोड़ा सा तेज चल रहा हूं मैं, आप खाली सुनिए, लोकगीत भी दिमाग में रख दिए इसका, केदार छाया और गोडवडा मेन यही है। और मांगल गीत गाते हैं तो सिलोंगो, मंगल गीत, सिलोंगो, केदार छाया, गोडवडा, ये चीज आप दिमाग में। और विरासू एक रहता है, विरासू, रणारात, विरासू, मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सुनते सुनते आपके माइंड में फिट हो जाए। ठीक हो गया। गोडवडा हो गया, सोंग लोंग हो गया, केदार छाया हो गया, केदारनाथ नहीं कहा, केदारनाथ मत समझिएगा, केदार छाया हो गया। ठीक है, काफी है इतना। फिर और क्या होगा इसमें, आर्थिक गतिविधियों में क्या रहता है, कृषि हिस्सी को ये मेन मान्यता देते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। बहुत कोशिश करी कि मैंने कम से कम समय में आपको बहुत सी चीजों को नरेट कर लूं। अगर आप प्यार से एक बार सुन लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि इससे बाहर से क्वेश्चन बनेंगे। कुछ सोच के बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मल्टीपल बार सुनिए। बहुत छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने। अगर इसको मैं विथ द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड का यूज करता मैं या व्हाइट बोर्ड का, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, क्योंकि इतने लिखने में टाइम, समझ सकते हैं ना। चलिए, धन्यवाद, ध्यान दीजिए अपना।